उत्सव मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। वाई? क्योंकि हम अस्तित्व के उस सिद्धांत को जानते हैं। अस्तित्व का सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत देने वाला, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत देने वाला चार्ल्स डार्विन के बचपन की घटना है। भारत उसको नहीं मानता। विवेकानंद ने उस सिद्धांत को नकारा, हमारे सारे मनीषियों ने नकारा, क्योंकि वो सत्य नहीं हो सकता। वो टाइम के लिनियर कंसेप्ट पर है। मैं उस बात पर ज्यादा तकनीकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बचपन की घटना है जिस घटना ने चार्ल्स डार्विन को वैज्ञानिक बनाया। वो इतना नटखट बालक था कि माता पिता उसको शांत बैठा नहीं पाते थे। मां ने उसको अपने भाई के पास, मामा के पास भेज दिया। मामा चर्च में पादरी था। मां ने सोचा चार्ल्स को ये ठिकाने लगा देगा, सही कर देगा, डिसिप्लिन कर देगा। मामा भी चार्ल्स के ऊपर अंकुश नहीं कर पाया, लेकिन मामा बच्चों को खिलाना जानता था। शायद संस्कार वर्ग लेता होता है, उसको पता था बच्चों की मानसिकता को कैसे स्वीकारना। उसने चार्ल्स को कहा, कोई भी काम दे देता था, ये काम करो, वो किताबें गिन लो, लाइब्रेरी में जाकर के ये काम करो। जब तक चार्ल्स काम में लगा रहता था तब तक नटखटपन उसका भूल जाते थे। एक दिन मामा के पास कोई काम नहीं रहा। उसने चार्ल्स को कहा, जाओ चर्च के बगीचे में जाओ और एक जैसे 2 पत्ते मेरे लिए लेकर के आओ। अब चार्ल्स गया दौड़ करके, एक पेड़ के 2 पत्ते तोड़े, एक दूसरे के ऊपर रखे, आकार मिल गया, एक दूसरे का प्रकार लगा, ले जाकर के मामा को दिखाए। मामा को तो चार्ल्स को एंगेज रखना था। मामा ने 2 पत्ते लिए और कहा, इसका डंठल छोटा है, इसका डंठल बड़ा है, वापस जाओ। चार्ल्स ने फिर खोज करके दूसरा लाया, बोले इसकी शिराएं देखो, इसका एंगल इधर जा रहा है, इसका एंगल इधर जा रहा है, ये अलग है। वो तोड़ के लाए पत्थर और मामा कुछ ना कुछ अलग बात निकाल दे उसके अंदर। चार्ल्स ने मामा के पास जाना बंद कर दिया, ढूंढना जारी रखा। सारी जिंदगी ढूंढता रहा। मैं आपको भी चैलेंज देता हूं, इमली के एक पेड़ के ऊपर लाखों पत्ते होते, 2 एक जैसे पत्ते ढूंढ करके दिखा दो। इस ईश्वर की सृष्टि में ऐसा नाविन्य है, ऐसी विविधता है कि एक जैसे 2 फिंगरप्रिंट नहीं बने दुनिया में। 6 अरब लोग आज रहते हैं, जो चले गए हो, जो आने वाले हो, एक जैसे 2 फिंगरप्रिंट नहीं बने, एक जैसे 2 डीएनए के प्रिंट नहीं बने। ऐसी विविधता, ऐसा सौंदर्य, ये ईश्वर की सृष्टि है। भारत के ऋषियों ने इसको पहचाना, इसलिए उन्होंने किसी के ऊपर नहीं थोपा कि एक जैसा ही काम करो। नहीं, तत्व को समझो, अपने अपने तरीके से तुम तत्व को अभिव्यक्त करो। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जाइए, भाषा अलग, वेशभूषा अलग, अलग प्रकार की उनकी उपासना की तरीके, तत्व वही एक तत्व। पेड़ को काटने से पहले पेड़ से परमिशन मांगना। आप अरुणाचल में चले जाओ, वहां भी वही तत्व मिलेगा। तत्व वही, प्रत्येक के अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है। ये तत्व प्रत्येक उपासना पद्धति में आपको मिलेगा, प्रत्येक संप्रदाय की, भारतीय संप्रदाय की। क्योंकि हमने विविधता का अपमान नहीं किया। हम एक रूपता की बात नहीं करते। हम कहते कि सब एक जैसे हो जाओ, सब सीधा ही तिलक लगाओ, आड़ा कोई नहीं लगाएगा। नहीं, आपको जैसा करना वैसा करो, तत्व को मत छोड़ो। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते समय इतनी भाषा की विविधता होते हुए भी मुझे कभी भाषा की समस्या नहीं आई। और इसमें केवल स्वामी विवेकानंद की विशेषता नहीं, ये भारत की विशेषता है। हर 2 कोस पर यहां भाषा बदलती है। यदि अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ दो, ट्रेन और हवाई जहाज छोड़ दो और पैदल चलना शुरू करो कश्मीर से, तो भाषा इतनी धीरे धीरे बदलती है कि आप हर 2 कोस में बदलती हुई भाषा के नए शब्द सीखते जाएंगे और आपको एक बार भी कठिनाई नहीं होगी नई भाषा सीखने में। इतनी सहजता से भाषा बदलती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सन्यासी को तो और एक फायदा है, हमारे जो टेक्निकल शब्द है वो सारी भाषा में एक सही है। माया कहने से तमिल में भी माया वही है, हिंदी में भी वही है, बंगाली में भी और उड़िया में भी माया। लीला बोलने से समझ जाते हैं कि कौन सी ईश्वर की लीला है। कैसा आध्यात्मिक देश है ये। इस देश